बहुत समय पहले महाराष्ट्र की ऊंची ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और बड़े बड़े किलों के बीच एक छोटा सा बालक रहता था जिसका नाम शिवाजी था। वह बचपन से ही बहुत बहादुर, समझदार और दयालु था। उसकी माता जीजाबाई उसे हर रात वीर योद्धाओं, राजाओं और धर्म की रक्षा करने वाले महान लोगों की कहानियां सुनाती थीं। बेटा, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे, गरीबों की मदद करे और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। एक दिन मैं भी अपने लोगों की रक्षा करूंगा। शिवाजी का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन शिवाजी मिट्टी के किले बनाते, लकड़ी की तलवारें बनाते और अपने दोस्तों के साथ युद्ध का खेल खेलते थे। चलो हम सब मिलकर एक बड़ा किला बनाते हैं। शिवाजी, मैं मदद करूंगा। पहले मिट्टी इकट्ठा करें, अब इसे गोल गोल करके किले का आकार दो। देखो, हमारा मिट्टी का किला तैयार है। ये हमारा किला है। अगर कोई दुश्मन आएगा तो हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम इसे बचाएंगे। छोटा वही होता है जो डरता है। बहादुर इंसान कभी छोटा नहीं होता। धीरे धीरे शिवाजी सवारी, तलवारबाजी, धनुष चलाना और घंटों तक अभ्यास करते। उनका पसंदीदा घोड़ा बहुत तेज था। शिवाजी अपने घोड़े पर बैठकर दूर दूर तक जाते और गांवों की हालत देखते। मैं देखता हूँ कि कई जगह गरीब लोग परेशान हैं। कुछ गांवों में डाकू लूटपाट करते थे, तो कुछ जगहों पर लोग डर के कारण रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। महाराज, हर रात कुछ डाकू आते हैं। वे हमारा अनाज, पैसा और पशु चुरा ले जाते हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज रात हम उन डाकुओं को सबक सिखाएंगे। रुको! अब तुम किसी गरीब को परेशान नहीं करोगे। डाकू घबरा गए। हमसे लोहा लेने चले हो? शिवाजी और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई की। कुछ ही देर में डाकू भाग गए। आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। धीरे धीरे शिवाजी की बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी। अब उन्होंने सोचा कि अगर लोगों की रक्षा करनी है तो मजबूत किले होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई किलों को जीतने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने तोरणा किला जीतने का फैसला किया। यह किला बहुत ऊंची पहाड़ी पर था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हमें जारी रखना है। मुझे हार नहीं माननी। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल बहुत बड़ी है। शिवाजी और उनके साथियों ने बिना ज्यादा शोर किए किले पर कब्जा कर लिया। बहुत अच्छे, हमने तोरणा पर अधिकार कर लिया। सुबह जब सूरज निकला तो तोरणा किले पर भगवा झंडा लहरा रहा था। जय भवानी, जय शिवाजी। तोरणा किला जीतने के बाद शिवाजी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने कई और किले जीते। हर किले के साथ उनकी ताकत बढ़ती गई। कुछ समय बाद शिवाजी ने राजगढ़ किला भी अपने नियंत्रण में ले लिया। यह किला बहुत मजबूत था और पहाड़ों के बीच बना हुआ था। शिवाजी ने इसे अपना मुख्य किला बनाया। राजगढ़ में उन्होंने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। हर दिन सैनिक तलवारबाजी सीखते, घुड़सवारी करते और पहाड़ों में दौड़ लगाते। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। हम हमेशा आपके साथ हैं महाराज। शिवाजी की ताकत बढ़ती जा रही है, हमें डर है। हाँ, अगर वे और मजबूत हो गए तो हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। एक दिन खबर आई कि एक बहुत बड़ी सेना शिवाजी पर हमला करने आ रही है। दुश्मन के पास हजारों सैनिक, घोड़े और हथियार थे। महाराज, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम क्या करेंगे? डरना नहीं। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। शिवाजी ने पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाने की योजना बनाई। रात में उनके सैनिक छिपकर दुश्मन के शिविरों के पास जाते, उनके रास्ते रोकते और अचानक हमला कर वापस लौट आते। शिवाजी ने ऐसा हमला किया कि दुश्मन की सेना समझ ही नहीं पाई कि हमला कहां से हो रहा है। धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगी। आखिरकार दुश्मन हार गया। इस जीत के बाद शिवाजी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग अब उन्हें एक महान नेता मानने लगे थे। शिवेरे वीर सैनिकों को भूखा नहीं रहने देते। वे कभी भी अपने सैनिकों को भूखे उनके परिवारों की भी मदद करते थे। धीरे धीरे शिवाजी का राज्य बड़ा होने लगा। उन्होंने नए किले बनवाए, नई सेनाएं तैयार की
और अपने लोगों के लिए अच्छे नियम बनाए। किसानों का कर कम करते थे ताकि गरीब लोग आराम से अपना जीवन जी सकें। वे व्यापारियों की रक्षा करते थे ताकि व्यापार बढ़ सके। महाराज, रास्तों में लुटेरे हमें परेशान करते हैं। तुरंत सैनिक भेजे और रास्तों को सुरक्षित कराया। इसके बाद व्यापारियों ने खुशी खुशी व्यापार करना शुरू किया। कुछ समय बाद शिवाजी ने समुद्र की तरफ भी ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि अगर समुद्र सुरक्षित होगा तो दुश्मन जहाजों से हमला नहीं कर पाएंगे। शिवाजी ने समुद्र के किनारे मजबूत किले बनवाए और अपनी नौसेना तैयार की। उनके सैनिक बड़े बड़े जहाजों में बैठकर समुद्र की रक्षा करने लगे। जो राजा सिर्फ जमीन की रक्षा करता है वह अधूरा है। हमें समुद्र की भी रक्षा करनी होगी। हाँ महाराज, आपका दृष्टिकोण अद्वितीय है। हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे शिवाजी की ताकत इतनी बढ़ गई कि उनके दुश्मन उनसे डरने लगे। लेकिन शिवाजी कभी घमंडी नहीं बने। वे हमेशा साधारण लोगों की तरह रहते। नमस्ते शिवाजी। बेटा, तुम्हारे अंदर राजा बनने की शक्ति है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा विनम्र रहूंगा। मैं अभी से विवाह करूंगा। समय बीतता गया। अब शिवाजी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। बच्चे उनकी तरह बनना चाहते थे। सैनिक उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। फिर वह दिन आया जब शिवाजी का राज्याभिषेक होना था। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। हर तरफ फूल सजाए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे और लोग नए कपड़े पहनकर उत्सव मनाने लगे। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा न्याय करूंगा, अपने लोगों की रक्षा करूंगा और इस राज्य को मजबूत बनाऊंगा। बुजुर्ग, क्या कोई समस्या है? महाराज, हमारी जमीन का विवाद है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। महाराज, मेरे पति बीमार हैं। वैद्य को भेजता हूँ, सब ठीक होगा। महाराज, इस साल बारिश कम हुई है। हमारी फसल खराब हो गई है। इन किसानों की मदद की जाए। किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी, मेहनत, ईमानदारी और दया से कोई भी इंसान महान अगर हिम्मत हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।